ध्यान रखना उसमें बहुत सारा रोस्टेड चिकपीस और सिनेमन हो, ताकि मुझे फिर से ना आना पड़े। टिश्यू दो ना। हेलो मिस चाय दे, हम बस रास्ते में ही हैं। अच्छा, तुम लोग कब तक आ रहे हो? हम लोग शायद अभी 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी आना। हाँ ठीक है। बहुत ही रेस्टलेस हो रही है, जल्दी चलो। थैंक यू। कौन? चाय दे। माय डियर, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो? पता है मैं कितना घबरा गई थी। आराम से, आराम से। आई एम सो सॉरी। मुझे लगा ही तुम्हें कुछ हो गया जब तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे कॉल किया। उसने कॉल किया? हाँ, मुझे लगा उसे फोन मिल गया। कैसा इंसान है। और तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, मैंने वही कहा जो तुमने मुझसे कहने को कहा था कि मैं प्रेगनेंसी कोच हूँ। वो थोड़ा सा रो रहा था। क्या हुआ? उसे कोई शक तो नहीं हुआ ना? उसे लगा कि मैं उसे चीट कर रही हूँ। तुम तो बेवजह मरने वाली थी। सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, डॉक्टर को पता है कि तुम यहाँ आने वाली हो। पहले तुम वहाँ जाओगी और अपना ब्लड दोगी, और फिर वो अल्ट्रासाउंड रिकॉर्ड करेंगे। कल परिवार के लिए मास डेमोन्स्ट्रेशन होगा जिसमें तुम्हारी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। वाह, क्या प्लान है। ओह मेरा बेबी, क्या कर रहा है मेरा बेबी? क्या कर सकता है, सो रहा होगा। चलो तुम जाओ, मेरे असिस्टेंट कभी भी यहाँ आ जाएंगे। अब ना तुम कॉरिडोर के एंड में जो ऑफिस है वहां जाओगी। उधर तुम्हें डॉक्टर नदीम मिलेंगे। किसी से कुछ मत पूछना, सिर्फ डॉक्टर नदीम। ओके ठीक है, बाय। हाँ, संभल कर। हुलिया? मेरा नाम हुलिया नहीं है। क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो चाहिदे से मिलने आया हूँ। क्या तुम मिस चाहिदे को जानते हो? बुलंद सुनो, तुम उन्हें कभी नहीं कह सकते कि हम मिले थे, ठीक है? तुम चाहिदे को कैसे जानती हो? मेरा नाम आयशा है, आयशा यिल्दिरम। मैं एक नर्स हूँ। एक्चुअली मैं मिस चाहिदे की प्रेगनेंसी कोच हूँ, ठीक है? तो तुमने झूठ क्यों बोला? देखो, उसके बारे में बाद में बात करें प्लीज। बस तुम किसी को मेरे बारे में मत बताना, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। किसी को भी नहीं। ठीक है, पर सुनो, हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, समझ गई? हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ। ठीक है। कौन? चाहिदे? बुलंद? यकीन नहीं होता। अब कैसा लग रहा है? ठीक हूँ। मैं फैक्ट्री की मीटिंग्स में बिजी था, मुझे अभी पता चला। ठीक तो हो ना? हाँ, पर मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी अगर मुझे नींद मिले तो। और बेबी ठीक है? हाँ, बेबी ठीक है। मॉम ने तुम्हें विशेस दिए हैं। वो नहीं आई क्योंकि तुम्हारे पापा यहाँ हैं। समझ सकती हूँ। सुहान नहीं आई? वो इस्तांबुल में है, कल आने वाली है। तुम थक गई हो? बहुत ज्यादा, सॉरी। मैं तुम्हें और तंग नहीं करूंगा। मैं तुमसे फिर मिलूंगा। ठीक है। गेट वेल सून। थैंक यू, फिर मिलते हैं। चाहिए 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 चाहिए।
किमाल, क्या तुम्हें लगता है एक काफी होगा? हाँ काफी है। एक और ले ही लेना चाहिए था। ये देखो, तीसरी बार। ये आदमी तो जैसे चाहिए से चिपका हुआ है। किमाल, आई होप कि हमारा डर सच ना हो जाए। आई होप कि ये सिर्फ हमारा वहम हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, आप कैसे हो? ठीक हूँ, घर में सब कैसे ठीक हैं? ये सारे बंस अच्छे हैं ना? सब अच्छे हैं। तो 6 पैक कर दीजिए। ये रहा आपका सब। ये ली। थैंक यू, आपका दिन अच्छा हो। आपका भी मैम। Hey, thank you so much. थैंक यू। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम तो सुहान को छोड़ ही नहीं पाए। हाँ, तो फिर तुम ऐसे दरवाजे पर खड़ी रहोगी? वो एक्चुअली सिनान आई थी, उमेर को लेकर चली गई। तुमने ब्रेकफास्ट किया है? हाँ वो कर लूंगा। कोई ऊपर है तो नहीं? नहीं। बाद में मिलता हूँ। ठीक है, मिलते हैं। कौन है? बानो? क्या हुआ? कुछ नहीं, आज कोई काम नहीं है। मेरी मीटिंग्स भी कैंसिल हो गई हैं, तो मैंने सोचा आज मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं। थैंक्स, पर आज मैं कोलुधाक वापस जा रहा हूँ। सीजा, तुम्हारा बदला एक दिन रुक नहीं सकता क्या? मैं बिनाइसान कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने वाला हूँ। आई मिस यू। बानो, बात सुनो। हमने ये जो चैप्टर है उसे पहले ही दिन बंद कर दिया था ना, है ना? अब वापस उसे खोलने से एक बार फिर से बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। हम ऐसे ही ठीक है ना बानो? तुम सिर्फ अपनी बात करो। मैंने तुमसे कभी भी प्यार करना छोड़ा नहीं था। अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। देखो, इस वक्त हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और ऐसे में हम दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है। सीजा, तुम श्योर हो ना कि तुम सुहान की वजह से कंफ्यूज नहीं हो, या फिर उसने तुम्हें सब कुछ भूलने पर मजबूर कर दिया? मैं कुछ भी भूला नहीं हूं। मुझे याद है मुझे क्या करना है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन तुम कह रहे हो तो ठीक है। ये जानना कि तुम्हें मेरी जरूरत है मेरे लिए उतना ही काफी है। बहुत लोगों को परेशानी होती है, जैसे कि मैं लियो हूँ। सुहान, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। हम बेबी की हार्ट बीट सुनने वाले हैं। चलो 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 चलो। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुहान। क्या तुम इसे रिकॉर्ड कर सकती हो? मुझसे नहीं हो रहा। मुझे दीजिए। डॉक्टर पहले ही रिकॉर्ड कर रहे हैं पापा, वो हमें उसकी कॉपी दे देंगे। अरे वाह, हाँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर।
कोरहान कहाँ पर है? वो घर पे है। चलो डॉक्टर, शुरू करते हैं। देखो इसे। डॉक्टर, क्या आप इसकी एक कॉपी मुझे भी दे सकते हैं? बस कुछ मेमोरीज के लिए। ओह वाह, ऐसा लग रहा है जैसे बेबी भाग रहा है। ए, डॉक्टर, जरा ये भी तो बताओ कि ये लड़का है या लड़की? अभी तक देख नहीं रहा। हमें शायद ये अगले महीने तक पता चल जाएगा। कोरहान, अंदर आओ। आ जाओ, आओ, अपने बच्चे की धड़कन सुनो। ये दुनिया की सबसे अच्छी आवाज है। जाओ जाओ वहां। शुक्र है ऊपर वाले का। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। चलो, देखा बच्चे का दिल टक 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 कैसे भाग रहा था, सुनने में कितना मजा आया। आई एम सो सॉरी। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ जिसने तुम पर शक किया। कोई बात नहीं, मैं उस बात को कब की भूल गई हूँ। आई लव यू। आई लव यू चाहदे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। गेट वेल सून। थैंक यू। कितनी मुश्किल रात थी ना कल, मतलब हम सबके लिए। हाँ, आपने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू डॉक्टर। मुझे क्यों बोल रही हो? सबको तो तुम्हें कहना चाहिए। तुम सह रही हो और सब उसे प्रेज कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये सब सही है। तुम किस लिए ये सब कर रही हो और तुम्हें कितने पैसे मिल रहे हैं? आपको जितने पैसे मिल रहे हैं उससे तो ज्यादा ही है। मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, और अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ा तो मैं सच बोल दूंगा। नहीं डॉक्टर, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। सुनिए डॉक्टर, क्या आप मुझे अपनी गाड़ी में आगे रोड तक ड्रॉप कर देंगे प्लीज, ताकि मुझे यहाँ कोई देख ना ले। आ जाओ। थैंक यू सो मच। मैं पेपर्स भिजवा दूंगी। कोई बात नहीं मैडम, वापस आइएगा। किसी दिन लंच पर आइए। श्योर। फिर मिलते हैं। थैंक यू मिस मेहरबा। अगर आप मुझे पसंद नहीं करती हैं तो मेरे पीठ पीछे कुछ भी कह सकती हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर आप ये सब कर क्यों रही हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम्हारा नाम लेने में भी शर्म आती है मुझे। देखिए प्लीज,
मुझे आपके और मिस्टर दासन के बीच में मत लाइए। मैं नहीं, वो ला रहा है तुम्हें हम दोनों के बीच। औरत होने के नाते मैं भी समझ सकती हूँ कि आप पर उस वक्त क्या बीती होगी, क्या महसूस हुआ होगा। तुम होती कौन हो? तुम होती कौन है मुझसे ये सब पूछने वाली? मैं तो बस कह रही हूँ कि आप मुझे गलत समझ रही हैं। चुप बैठो। तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? तुम सिर्फ तासिन कोलुदा की दूसरी औरत हो, और तुम दोनों ने मिलकर कई लोगों का घर बर्बाद किया है। मिस्टर तालत, फार्मेसी वापस जाओ, मुझे अभी डीए के ऑफिस जाना है। तो क्या मैं मिस चाहते को जाके दे दूं फिर? मेरा पेट तो भर गया है, पर पता नहीं क्यों और खाने का मन कर रहा है। तो फिर ये सब खाओ, मैराथन वाले को भूखा मत रखो। तुम्हारा ब्लड काउंट तो बहुत कम है, तुम्हारा आयरन भी कम है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें रेड मीट, वॉलनट, हेजलनट, आमंड्स, ग्रेप्स और साथ में विटामिन सी की गोलियां खानी चाहिए। ये तुम्हारे लिए और हमारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। सुना, इसकी बात सुनी तुमने? अगर ये सब चीजें मुझे कल टेबल पर नहीं दिखी तो फिर देख लेना। जी मैं ध्यान रखूंगी। ओके, मैं चलती हूँ, मुझे वर्कशॉप जाना है। अपना ख्याल रखना सुहान। कल रात तुम किसी दोस्त के साथ डिनर कर रही थी, हमारी बात नहीं हुई। हम सीजा के साथ डिनर कर रहे थे। अच्छा, वो भी इस्तांबुल में था। हम वहां मिले तो उसने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया। मैंने बानू को भी देखा, उससे एक बच्चा भी है। सीजर से? अब सॉरी। नहीं, उसका अभी डिवोर्स हुआ है। उसका 4 साल का बेटा है उमेर। वो बहुत क्यूट है। वो दोनों सीजर के घर रह रहे हैं। तो सीजर दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारे साथ नहीं आया क्या? नहीं, शायद बिजी है, मुझे नहीं पता। चलो बाय बाय। गुड बाय। अब मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ था जब मैं घर में नहीं थी? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मिस चाहते नहा रही थी, शायद तुम्हारे भाई के बारे में कंप्लेन कर रही थी, और फिर जब वो उठी तो फिसल कर गिर गई। अब वो सब छोड़ो, बताओ वो वापस कब आ रहा है? पता नहीं। तुम लोग बानू के साथ थे पूरी रात? मुझे लगा तुम लोग अकेले थे। बानू नहीं थी, हम अकेले थे। सच में? और फिर? हमने डिनर किया और फिर उसने मुझे घर छोड़ दिया। क्या वो घर के अंदर आया? हाँ, कॉफी पीने। ओके। तुम लोगों ने किस किया? नहीं। Are you sure? मुझे पता है कुछ तो जरूर हुआ है और तुम मुझे बता नहीं रही हो। हम दोनों ने सिर्फ बातें की, पुरानी यादों के बारे में, और फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, वो चला गया। मतलब वो तुम्हें जानने लगा है? और नहीं तो क्या, वो समझ गया है कि अगर वो तुम्हारी और करीब आया तो वो तुम्हें खो देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ। मैं चल के जा रही हूँ, तुम बाद में आ जाना। ठीक है मैम।
ये क्या है? मिस मेहरीबान ने मिस चाहिदे के लिए भेजा है गेट वेल सून का गिफ्ट। वो एक डायन है, उसे मैं ही हैंडल करता हूँ। मैं उससे पर्सनली थैंक यू बोलने आऊंगा, बोल देना उसे। इतने बड़े ऑलिव ऑयल के पेड़ से सिर्फ इतना सा ही ऑयल मिला? हाँ मॉम, यही बचता है शिपमेंट देने के बाद। और ये सब यहाँ क्या हो रहा है? धीरे धीरे वो हमारा ब्रांड हटाकर खुद का ब्रांड मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहा है, और ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है बुलंद, और तुम हो कि तुम्हें ये सब दिखाई ही नहीं दे रहा। मिस मेहरीबान, आपके खिलाफ एक कंप्लेंट है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या? किस चीज का कंप्लेंट? कल रात अदालत सोयुजुलू के घर में अटैक हुआ है, इसलिए। मॉम, वो कोई अटैक नहीं था बुलंद, मैं बस उससे मिलने गई थी। चलिए। मैं सोच भी नहीं सकता। मॉम, आपने फिर से क्या किया? मॉम, मॉम, तुम्हें क्या लगता है मैं ताहसिन कोलूदक जैसी हूँ? चलिए। एक मिनट रुकिए, मैं भी आ रहा हूँ। साले, हाँ बोलिए। कुरहान क्या बकवास कर रहा था जब वो नशे में था? कुछ नहीं, हाँ सच कह रहा हूँ। मेरी मॉम को भी पता था कि वो कौन थे, पर वो चुप रही। अपने आप से बातें करते हुए वो मर गई। उन्हें कभी पापा का प्यार नहीं मिल सका, और ना ही मुझे मिलेगा। द ग्रेट तहसीन कोलूदक। पता नहीं आपने कहाँ से ये नाम चुराया है। मिस्टर ताहसिन, मैं आप ही के पास आ रहा था। वो लोग ने मेरी मॉम को अरेस्ट कर लिया है। हर जुर्म की एक सजा होती है। मुझे नहीं पता, डीए को पता होगा। ना चाहकर भी तुम्हारा मुंह देखना पड़ता है। मॉम, बुलंद, मैं तुमसे नहीं डरती। जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ, तो ये मत समझना कि तुम लोग मुझे डरा दोगे। तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी ताहसिन, देख लेना। मिस्टर ताहसिन, प्लीज आप अपनी कंप्लेन वापस ले लीजिए। मैं मिस अदालत की तरफ से नहीं कह सकता। हाल ही में हम 2 हादसों से बचे हैं। उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरा घर जलाने की कोशिश की। हो सकता है पहले वाले हादसे में भी उन्हीं का हाथ हो। अदालत चलो। सच में बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब तबीयत ठीक है ना? हाँ, पर थकावट अभी भी महसूस हो रही है। जल्दी से आपके बाल सुखा देते हैं, ठंड बहुत है। कौन है? मुझे इससे बात करने का मूड नहीं है, जाने दो। अब मैं अपने बाल खुद ही सुखा लूंगी। हाँ, थैंक यू। ठीक है। मुझे कोई कलर नहीं चाहिए, सिर्फ छोटे बटरफ्लाई का डिजाइन चाहिए, जैसे मैंने बताया था। ठीक है। हाँ बोलो बुलंद, अभी आती हूँ।
मेरी बच्ची, ऐसा मत करो। मेरा मूड खराब मत करो ऐसा चेहरा बनाकर। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं थक गई हूँ आपको सबसे बचाते बचाते। वो प्रॉपर्टी में घुस गई थी। आपने उससे भी खराब चीजें किए हैं। आप उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ते? आप लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पापा सब आपसे नफरत करते हैं। बताइए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुहान, बस करो। क्यों बस करूं? घर पर कोई आया हुआ है। आई एम सॉरी पापा। लगता है पॉपुलर नहीं रहा मैं। इन 2 दिनों में कठपुतली बन गया हूँ। कहते हैं अगर भेड़िया बूढ़ा हो जाता है तो वो कीड़ों के लिए मजाक बन जाता है। कहाँ थे तुम? इस्तांबुल में था। हाँ, सुहान ने बताया था तुम लोग डिनर पर गए थे। हाँ। वो यहाँ बाय बोलने आया है। क्यों? मैं एक होटल में रहने वाला हूँ और अब वहीं से काम करूंगा। अच्छा। हाँ। और मेरी मेहमान नवाजी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिनर के लिए नहीं रुकोगे? नहीं, मुझे अभी थोड़ा जरूरी काम है। मिस रेहान, इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा ख्याल भी रखा। गुड बाय मिस ब्राइड। मैं जल्दी सुहान को बुला कर लाती हूँ। नहीं, उसे तंग मत करो, मैं फिर मिलूंगा। मैं तुमसे कल मिलता हूँ। केमाल, जल्दी करो। घर जल्दी से बनाना है, इसलिए इस मंथ के एंड तक खत्म हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है। बाद में मिलते हैं मिस्टर साली। यहाँ से जल्द निकलना है। मुझे भी यहाँ से जल्द निकलना है। मुझे राहत मिली जब आपने 1 महीने की बात कही। ठीक है, फिर तुम लोगों को जल्दी तैयारी शुरू करनी होगी। सच में? महीने के अंत में घर तैयार चाहिए तो करना ही होगा ना। मैं तो अभी से ही एक्साइटेड हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने सोचा बाहर जाकर थोड़ी देर वॉक कर आऊं, पर यहाँ पर तो बहुत ठंड है। तुम्हारे पास क्यों नहीं आया? कौन? सीजर? वो गया क्या? तुम सच में झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकती हो। हाँ, 1 मिनट रुको। अब तो मैं जानती हूँ कि जरूर कुछ हुआ है और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी जब तक तुम मुझे बताती नहीं। कुछ नहीं हुआ। वो अनप्रेडिक्टेबल है, कभी अच्छा बिहेव करता है, कभी बुरा बिहेव करता है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह, तो तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। बाहर निकलो। देखो सुहान, मैं जानती हूँ कि तुम सीजर के चलो लिए जाओ। कुछ ना कुछ तो जरूर फील जाओ करती हो, यहाँ से। और मैं ये लिख कर कह सकती हूँ कि तुम जरूर बाहर कुछ जाओ। फील करती हो। हेलो। तुमने तो मुझे फिर से सरप्राइज कर दिया। तुम चाहो तो अपने पापा की जगह खुद भी ले सकती हो। मैं किसी के सामने पापा को एम्बैरस नहीं करती। वो एम्बैरस नहीं होते। और मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे नाराज भी हैं। अपना ख्याल रखना सीजा, और पट्टियां बदलते रहना। अगर मैं खुद नहीं कर पाया तो तुमको बुला लूंगा। हॉस्पिटल तुम्हारे होटल से नजदीक ही है। ठीक है, मैं समझ गया। गुड नाइट। गुड नाइट।
अब ठीक है, इन दवाइयों से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, पर प्लीज़ आप आराम करें और इसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत, अपने आप को परेशान न करें। अब शायद नींद जल्दी आ जाएगी और आपको अच्छा लगेगा। गेट वेल सून, मैं चलता हूँ। अब मैं तभी ठीक हो जाऊंगी जब वो नीच इंसान मरेगा। गुड नाइट सर। गुड नाइट। ये सब के लिए शुक्रिया। एक साइकोलॉजिस्ट है, मिस ज़ैनब, उनसे बात करूंगा। आप उन्हें घर बुला लीजिएगा। जी जरूर, मैं उन्हें बुला लूंगा। तारसीन कोरलुदाग सिर्फ उनकी प्रॉब्लम नहीं है, वो हम सबकी भी है। हेलो? नहीं, मैंने नहीं देखा। क्या हुआ? मिसिंग है मतलब? ओहो, ठीक है, मैं उसके घर जाता हूँ। चलो बाय। क्या बात है सर? डॉक्टर नदीम मिल नहीं रहे। क्या? हाँ, वो अब तक घर नहीं पहुँचे। घर पर चेक करने के लिए उनके घर का दरवाज़ा भी तोड़ा, पर वो घर पर नहीं मिले। मैं देखने जा रहा हूँ। ठीक है, गुड नाइट। ओह ओके, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, मैं आपका नाश्ता लेके आता हूँ। यहाँ आसपास कुछ हुआ है क्या? हाँ सर, कुछ इशू हुआ है। क्यों, कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? हाँ सर, हॉस्पिटल के कोई डॉक्टर की लाश मिली है वहाँ से। क्या? गुड मॉर्निंग। शायद ये लोग घर साफ कर रहे हैं अभी, तो तुमने जब फोन किया तो मुझे सुनाई ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, कल फोन नहीं कर पाई तो तुम घर कैसे पहुंची? मैं घर कैसे पहुंची? मैं बस थोड़ी देर बस के लिए रुकी और फिर जैसे ही घर पहुंची सो गई। तुम बताओ, तुम्हारे साथ सब ठीक है ना? क्या तुम डॉक्टर से मिली निकलते वक्त? हाँ, मैं मिली ना। उन्होंने मुझे बेबी की रिकॉर्डिंग दी थी, जैसे कि मुझे चाहिए था। पता नहीं मैंने उसे कहाँ रख दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी कि मैंने उसे कहाँ पर रख दिया। छोड़ो। खैर, तुम मुझे डॉक्टर के बारे में क्यों पूछ रही हो? उसने फिर से कुछ किया क्या, या फिर तुम्हारे पैसे कम पड़े? उनका खून हो गया है। खून हो गया? मुझे नहीं पता, उनकी लाश जंगल में मिली। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, मैं सुबह से उल्टियाँ कर रही हूँ। लेकिन सच में मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखा जाए तो एक प्रॉब्लम रास्ते से हट गई है ना। एक्चुअली, क्या ये तुमने... तुम कहना क्या चाह रही हो? अच्छा सुनो, मैं फोन रख रही हूँ, बाद में करती हूँ, ठीक है?
मैंने तुम्हें कॉल किया था, मुझे मिस मेहरीबान से मिलना था, पर जहरा ने कहा वो किसी से मिलना नहीं चाहती। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उन्हें सिर्फ आराम करना है। पता है, प्लीज उन्हें ये दे देना। इसकी जरूरत नहीं थी, थैंक यू। वैसे कल के लिए थैंक यू, तुमने तुम्हारे पापा को समझा दिया। अगर वो तुम्हारी बात नहीं सुनते तो कुछ हो जाता। मुझे लगता है कल चीज़ें काबू के बाहर थी, और वैसे भी इससे बचने के लिए मैं पापा का ख्याल रखूंगी और तुम अपनी मॉम का ख्याल रखना। सही कहा। अब हम दोनों का साथ रहना थोड़ा मुश्किल होगा। तुम्हारे पापा से भी बात कर लूंगा। हमेशा से था, हम कुछ रास्ता निकाल लेंगे। बुलंद, गुस्से में कोई गलत फैसला मत लेना। हेलो मिस्टर निजात, मैं ठीक हूँ। दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आप तो जानते ही हैं कि अदालत का भाई कई दिनों से जेल में है। हाँ, मैं सोच रही थी कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि मैं उससे मिल सकूं। हाँ, काम करेगा। मैं डायरेक्टर से मिलूंगी। ठीक है, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। मिस्टीरियस मर्डर इन कोलुदाग फॉरेस्ट। वो समा में आए थे, बहुत ही शांत आदमी थे, लेकिन लोग उनके बारे में बहुत कुछ बातें किया करते थे कि वो गैम्बलिंग करते हैं, प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं किया। ताहसीन कोलुदाग के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम क्यों होगी? पता नहीं, मेरे दिमाग में पहले वही आया जब तुमने कहा कि उधार ताहसीन कोलुदाग का है। मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा कि सच में ऐसा कुछ हुआ होगा। ये बस दिमाग में ऐसे आया था। वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन कल ही वो उन्हें शाबाशी दे रहे थे जब उन्होंने खुशखबरी दी, जब उनकी डॉटर इन लॉ आई थी। वो शायद गैम्बलिंग माफिया ही होंगे। वो जानता हूं मैं,